तो भगवान विष्णु ने कहा मेरे अनेक संबंध हैं, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो। कहा फिर जिनके साथ भवानी पार्वती जी का विवाह होना वो कहाँ हैं? बोले आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, समय से आएंगे, चिंता मत करो, समय से सब कार्य होगा, इंतजार करो। अब वो तो नंदी पे बैठे हैं, उल्टे बैठे हैं सब, और चले आ रहे हैं, और नाचें गावें गीत परम तरंगी, भूत सब नाच रहे, गा रहे, और पता नहीं कौन कौन सी भाषा भूतों की होती, क्या कहा जाए, चले आ रहे। नारद जी ने कहा कि माहौल बिगड़ा हुआ है, अब आप बताएं करना क्या है। माहौल बिगड़ा है, बोले नगर खाली हो जाएगा, जिस कंडीशन में आ रहे हैं नगर में कोई नहीं रहेगा, केवल देवता रहेंगे, हम और आप रहेंगे, सब घराती सब गायब, बारात की बाराती रहेंगे, एको घराती नहीं रहेगा। भगवान विष्णु ने कहा धैर्य नहीं खोना चाहिए, सब कुछ ठीक होगा, आने दो आने दो आने दो। वास्तव में भगवान शंकर आ गए। ओ हो, ऐसा माहौल बिगड़ा साहब कि जितने भी बच्चे छोटे छोटे थे इतने भयभीत हो गए देख करके उस दृश्य को कि वो तो सीधे घर में घुसे और उन्होंने अपने माँ बाप से कहा कि 2-3 दिन के लिए बिल्कुल किवाड़ बंद कर लो, किवाड़ बंद कर लो। क्यों किवाड़ बंद कर ले? बारात नहीं आई, कोरोना आ गया। अच्छा एक बात बताओ, कोरोना में सब अंदर बंद थे, बच्चे क्यों भाई? कोई निकालता था? जल्दी बोलो, निकालता था कोई न निकलता था, न बच्चों को निकालता था, बोलो। अंदर ही से ऐसी विडंबना हो गई थी उस महामारी में कि ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा। लोग कहते 100 साल बाद ऐसी महामारी आई, और 100 साल बाद आई, 100 साल के पहले जो 100 साल के होंगे वो बता सकते अनुभव की बात, क्यों भाई? लेकिन जो वर्तमान में तो कोई नहीं जान सकता कि कैसी बीमारी आई, क्या है महामारी आई। बच्चों ने कहा स्थिति अच्छी नहीं है, बचाओ बचाओ बचाओ। माँ बाप ने कहा स्थिति तो कुछ भयावही है। सन्नाटा छा गया। नारद जी ने कहा महाराज देख लिया आपने माहौल हिमांचल जी का? भगवान विष्णु ने कहा पहले तुम राजमहल के पास जाके देखो वहां की क्या कंडीशन है। ये सब बातें छोड़ो गांव वालों की, तुम पहले वहां की बात देखो। समय से सब काम होना चाहिए, इस चक्कर में मत पड़ो कि गांव के लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, क्या माहौल है क्या नहीं है। पहले वहां राजमहल के सामने की क्या स्थिति है। नारद जी गए, वो तो नारद जी यही सब कार्य कर रहे थे ना, इधर से उधर से। बोले महाराज वहां तो सब कंप्लीट व्यवस्था है। क्या? मंगल कलश लिए सब खड़ी थी वो सब मंगल कलश लिए। क्यों खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? महारानी मैना और जितनी भी नगर की महिमामयी महिलाएं थी वो सब मंगल कलश लिए खड़ी थी। बहुत बढ़िया बात है। और क्या है? बोले पूजन की थाली है, एक सुंदर हार है महाराज। नारद जी बोले ऐसा पता नहीं ये पुष्प जो है देवता तो नहीं लाए देवलोक से, मृत्यु लोग जैसे पुष्प ही नहीं लग रहे हैं, वो इतना सुंदर हार है। अरे तो हिमांचल जी के यहाँ की व्यवस्था है, उन्होंने व्यवस्था की होगी। हाँ तो सब ठीक है ना? हाँ भोले बाबा को वहीं ले जाना है सीधे। कहे महाराज लेकिन उल्टे तो बैठे हैं, थोड़ा सीधे बैठ जाए तो ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा मैं कहता हूं। विष्णु भगवान ने कहा कि अब तो कोई बात नहीं है, आपके जितने भी थे सब आ गए। उस ससुराल घर द्वार की सीमा पार हो गई, ससुराल में आप प्रवेश कर चुके ना? हाँ तो अब ससुराल यहां से दिखाई दे रही है क्या? और ये रिकॉर्ड बन गया है कि आपने घर द्वार ही देखा है पूरी यात्रा में। हाँ घर द्वार तो देखा है। अब यदि आप दरवाजे के सामने पहुंचेंगे और वहां मंगल कलश लिए आपके स्वागत के लिए वहां महिलाएं खड़ी हैं, आपका सम्मान होना है, द्वारचार होना है, मंगलाचार होना है, आपको सम्मुख होना पड़ेगा कि नहीं?
आरती किसकी उतारी जाती है? पृष्ठभाग की उतारी जाती है कि मुखारविंद की? बोलो भाई, मुखारविंद की आरती उतारी जाती है कि नहीं, कि पृष्ठभाग की? शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, वो तो हम समझ गए, आप जैसा कहो वैसा, सीधे बैठ जाओ, गरुड़ पर न बैठो, ये अलग बात है। अब शंकर जी बोले गरुड़ को तो भेजना ही नहीं, क्योंकि गरुड़ पर अगर गरुड़ को ही आपने भेज ही दिया खाली, तो समझ लेना कि जितने भी हमारे सर्प हैं वो सब गड़बड़ा जाएंगे। क्यों भाई? गरुड़ को देख करके सर्प रह सकते हैं, तो आप गरुड़ जी को मत भेजना, गरुड़ जी को तो आप अपने पास रखिए, हम तो नंदी पर बैठ के ही जाएंगे। ठीक ठीक बैठ के जाओ। याद रखना, ये धर्म पर आरूढ़ है। ये बैल का अर्थ ये नहीं होता है कि आप केवल पशु संस्कृति से इसका अर्थ लगा लो। बोलो नंदी का कितना बड़ा सम्मान है। भगवान शंकर की पूजा होती है और नंदी की आपने पूजा नहीं की तो शिव पूजन का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा, कतई नहीं हो सकता है। याद रखना, बहुत बड़ी महिमा है। ये धर्म का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? धर्म का स्वरूप है। और बोलो ईमानदारी से, धर्म की कितनी महिमा है, ये वेदों से पूछो कि धर्म की कितनी बड़ी महिमा है। ये महात्माओं से, महापुरुषों से पूछो कि वेदों की कितनी बड़ी महिमा है, और वेदों में फिर धर्म की कितनी बड़ी महिमा है। ये कथा सुनकर के आपने अंदाज लगाया होगा। इसलिए धर्म पर आरूढ़ हैं भगवान शंकर। और याद रखना, विवाह में आप जाओ तो धर्म पर आरूढ़ होकर जाओ। किस पर आरूढ़ होकर के जाओ? धर्म पर आरूढ़ होकर के जाओ। वैसे तो आजकल घोड़े पर बैठ के जाते हैं सब, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? चलो कोई बात नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते कि आप बैल पे बैठ के जाओ, सादगी कैंसिल हो जाए आपसे, ये महाराज ने कहा था। लेकिन धर्म, आपके हृदय में धर्म होना चाहिए, रोम रोम में धर्म होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हर कदम पर धर्म होना चाहिए। आप चाहे हाथी पर बैठो, चाहे घोड़े पर बैठो, किसी पर भी बैठो, लेकिन आपके रोम रोम में क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। कदम कदम पर क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। एक एक पल आप जहां भी दृष्टि डालें वहां धर्म ही धर्म दिखाई देना चाहिए। भगवान शंकर आज धर्म पर आरूढ़ हैं। जैसे पहुंचे, आहा, स्थिति क्या बनी साहब। मैना जी थाली सजाए हुए हैं, दीपक रखा है, प्रज्वलित है, माला सुंदर है, हल्दी अक्षत आदि आदि सारी व्यवस्थाएं। गंगा जल एक पात्र में, बहुत सुंदर स्वर्ण पात्र है। कौन सा पात्र है? स्वर्ण पात्र है। उस स्वर्ण पात्र में गंगा जल भरा हुआ है। सुंदर दीप प्रज्वलित है, सुंदर माला है, तिलक लगाने के लिए वाह, अक्षत, चंदन, ऐसा चंदन, ओरिजिनल चंदन देखा आपने मलियागिर? बोलो भाई, मलियागिर ओरिजिनल देख लोगे तो आप यहां रखा होगा, और मनसापूर्ण हनुमान जी के मंदिर में सुगंध आएगी, मनसापूर्ण हनुमान जी के मंदिर में रखा होगा, यहाँ सुगंध आएगी। ओरिजिनल जो होता है, आजकल तो डुप्लीकेट ज्यादा हो गए। इत्र केवल छिड़क दिया जाता है लकड़ी पे, इत्र, उसी को घिस घिस के मलियागिर, मलियागिर चंदनी। आहा, क्या सुंदर सुगंध फैली थी साहब। चंदन बहुत सुंदर है। भोले बाबा जैसे पहुंचे, दृश्य क्या है? मैना जी ने देखा